इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा भी चर्चा में है। इसी कड़ी में प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को वक्त की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर देश और प्रदेश को तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ना है तो जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता किसानों के उग्र प्रदर्शन को लेकर भी खासे चिंतित दिखाई दिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी विपिन परमार ने। कानून को लेकर जहां कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ पक्ष के विपक्ष में भी खड़े हैं। ऐसे में क्या कुछ कहते हैं हरियाणा की ओर से नेता, हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता साहब, कल आपका एक ट्वीट आया था जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, उत्तर प्रदेश की ओर से जिस तरह से पहल की गई है और वहां पर भी कहीं ना कहीं दो फाड़ है, सरकार के अंदर भी अंतर विरोध जो है इस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रहा है। क्या समझते हैं ऐसी परिस्थिति में कितनी जरूरत जनसंख्या नियंत्रण कानून की आज देश के परिप्रेक्ष्य में है, और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो किस तरह से इसको इनिशिएट करने को लेकर हरियाणा तैयारी कर रहा है? नहीं, देखिए, मैंने ट्वीट के जरिए अपना एक मत व्यक्त किया है कि आज जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की आबादी बढ़ रही है, उस आबादी के साथ साथ ही बहुत सारी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अगर इस बढ़ती हुई आबादी के ऊपर अंकुश न लगाया गया तो समस्याएं और बढ़ेंगी। जैसे बेरोजगारी की समस्या है, हाउसिंग की समस्या है, यहाँ पर जो फूड की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण है। हम अपनी योजनाओं को, जो योजनाएं बनाते हैं लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, वो कई बार योजनाएं अधर में लटक जाती हैं, क्योंकि उस समय तक जब योजना का कार्यान्वयन होता है उस समय आबादी उससे ज़्यादा कहीं बढ़ गई होती है। राजपुरा में तकरीबन 18 घंटे के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो बंधक बनाया जाता है। रात 12:30 बजे हाईकोर्ट खुलती है, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें छुड़वाया जाता है। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगवा, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है, उनका जो स्टाफ था उसको चोटें आती हैं। ऐसी परिस्थिति में आखिर वो संयम की बात जो लगातार मुख्यमंत्री की ओर से भी की जा रही है, अलग अलग नेताओं की ओर से भी की जा रही है, ये संयम कब तक बरकरार रहेगा सरकार का? क्योंकि ये जिस तरह की तस्वीरें हैं वो लोकतांत्रिक आंदोलन की कोई सच्ची तस्वीर इसमें दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहेंगे इस तमाम चीजों को लेकर, और संयम कब तक बरकरार? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी के ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया, जिस प्रकार से अटैक किया गया, मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। उन्हें कुछ भी हो सकता था, जिस प्रकार से लाठियों से, रोड से और पत्थरों से उनके ऊपर हमला किया। आज सरकार को मैं समझता हूँ कि आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन करना इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन आंदोलन की एक सीमा होती है। यदि आंदोलन सीमा को लांघता है, सीमा तोड़ करके इस प्रकार की हरकतें जो दूसरे के हकों के ऊपर कुठाराघात है, जो दूसरे के हकों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक रुकावट है, और आप अपने हक के लिए लड़ें लेकिन दूसरे का भी कोई हक है, उस हक का भी ख्याल रखें। ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ कदम जो है, फाइनल कॉल क्या लिया गया है, क्या कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो कि लोगों को वहां पर विस्थापित कर रहे हैं, और क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया? देखिए, जिस प्रकार से पंचकुला क्षेत्र के अंदर कुछ एरियाज के अंदर जो स्लम्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ी है, उन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां पर झुग्गियों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस बात की जानकारी मुझे कुछ सूत्रों से मिली थी, और मैंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया है। उनको